तो साथियों, वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रश्न सेट है ये, और सेट नंबर 10 है, 10वां नंबर सेट है ये। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष कब की जाती है? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सद्भावना दिवस या हिंदी दिवस? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। अब थोड़ी सी हम पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात कर लें, तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। और पद्म पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरे क्रम का सम्मान है ये। और जैसा कि कहा आपको कि पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। तो इन पुरस्कारों की अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि इनका इतिहास क्या रहा है देश में, तो इन पुरस्कारों को सन 1954 से देना आरंभ किया गया था। और तब से इन्हें योग्य व्यक्तियों को उनके चुने हुए क्षेत्रों में, जैसे कि बात करें कि किन क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: खेलकूद, कला, सामाजिक कार्य, नागरिक सेवा, साहित्य और शिक्षा, जन सामान्य कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं उद्योग आदि में। तो आदि में क्या है, कुछ क्षेत्र जो परिभाषित नहीं है उसमें भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इनमें प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो विजेता होते हैं, इनके नामों की घोषणा प्रत्येक वर्ष को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। कुछ वर्ष रहे हैं जिस वर्ष में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए हैं, जिसमें शामिल है सन 1977 में, उसके बाद सन 1980 में, और वर्ष 1993 से 97 के मध्य इनको प्रदान नहीं किया गया। और इसके अलावा ये हमेशा से प्रदान किए जाते रहे हैं। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, जो कि द्वितीय श्रेणी का सम्मान है भारत के संदर्भ में, तो ये जो पद्म विभूषण सम्मान है ये विशिष्ट एवं विलक्षण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जबकि पद्म भूषण की अगर हम बात कर लें तो यह तृतीय श्रेणी का सम्मान है, जिसे कि उच्च कोटि की विलक्षण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जबकि पद्मश्री की अगर हम बात करें तो यह विलक्षण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, और यह चतुर्थ श्रेणी का सम्मान है भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। और थोड़ी सी हम सद्भावना दिवस की ही अगर बात कर लें, तो सद्भावना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। और यह दिन जो है ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके सद्भावना के भाव का विस्तार करने के लिए मनाया जाता है। और राजीव गांधी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे युवा थे, यानी कि वो 40 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्हें सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में भी याद किया जाता है। और अगर हम हिंदी दिवस की बात कर लें तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। मनाए जाने के पीछे का कारण ये है कि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, सन 1953 से यह दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? पंचायत से, राज्य से, संघ राज क्षेत्र से या नगर पालिका से? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान का भाग 8 जो है संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। और अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत से भारतीय संविधान का भाग 9 संबंधित है। और राज्य की बात करें तो राज्य के लिए भारतीय संविधान का भाग 6 संबंधित है, और नगर पालिका के लिए 9 का संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 4 विकल्प हैं: 1918, 1915, 1913 या 1919। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वर्ष 1913 में की गई थी। और गदर पार्टी के बारे में थोड़ी सी और जान ले अगर, तो गदर पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में भारत के इतिहास में के संदर्भ में देखा जाता है। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था, और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को की गई थी। यानी कि पहला जो बैठक इसका हुआ था 15 जुलाई को हुआ था 1913 में। और गदर पार्टी को अन्य नाम की अगर हम बात करें जिससे इसे जाना जाता है, यह है प्रशांत तट का हिंदी संघ भी इसे कहा जाता है। और ये जो गदर पार्टी है ये हिंदुस्तान गदर नामक एक पत्र निकालती थी, जो कि उर्दू और पंजाबी में छपता था। बाद में इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी छापा जाने लगा। और गदर पार्टी के द्वारा युगाश्रम आश्रम की स्थापना की गई थी, जो कि इस पार्टी का यानी गदर पार्टी का मुख्यालय था।
और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों की अगर हम बात करें तो सरदार सोहन सिंह भाखना जो इसके अध्यक्ष थे, और केसर सिंह थथगर जो कि इसके उपाध्यक्ष थे, और लाला हरदयाल जो थे ये महामंत्री थे। और अन्य सदस्यों की बात करें तो उसमें करतार सिंह सराभा, गुरबख्श सिंह ढिल्लन वगैरह शामिल थे। और क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि इनमें से किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर, डूंगरपुर, जोधपुर या बूंदी? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस शहर के जो महल वगैरह हैं वो पीले कलर से बने हैं। इसके अलावा ये थार मरुस्थल में पड़ता है, तो ये पूरा पीला यानी सुनहरा दिखता है, इसके लिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। जबकि अमृतसर शहर भी गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है मंदिर की वजह से। और त्रिशूर केरला का है, इसे भी जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से। और कोलार जो कि कर्नाटका में स्थित है वह भी अपने मंदिर कलाओं के लिए जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से। तो यहाँ पे जो विकल्प है इनमें सही विकल्प ए हो जाएगा, जैसलमेर। और क्वेश्चन नंबर 5वां है जिसकी हम बात करें तो वह है कि पर्नीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? B2, B6, B12 या B1? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, B12 विटामिन की कमी से होता है। पर्नीसियस एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी स्थिति होती है एनीमिया की जो कि काफ़ी घातक होती है। और इसमें क्या है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, और ये जो एक ऑटो इम्यून स्थिति होती है जिसमें क्या है कि हमारा शरीर जो है विटामिन B12 को संश्लेषित नहीं कर पाता, यानी कि हमारे शरीर में B12 की कमी हो जाती है। और एनीमिया यानी कि जो रक्त से संबंधित बीमारी, तो ये सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, B12। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के मैब कार्यक्रम में किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 1998 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2017 में या वर्ष 2020 में? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के मैब कार्यक्रम या प्रोग्राम के तहत वर्ष 2020 में शामिल किया गया। थोड़ी सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लें तो ये कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है मुख्य रूप से, और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में भी शामिल है। इसके अलावा क्रम के रूप में ये भारत का 22वां टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बना, जबकि मध्य प्रदेश राज्य के लिए ये पाँचवें क्रम का बाघ अभ्यारण्य बना। और इसे सन 1994 में टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य में शामिल किया गया था। और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और सन 2020 में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया है। और ये जो पन्ना नेशनल पार्क है या जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था कि एक बार तो क्या हुआ कि यहाँ के जो भी टाइगर थे इनका शिकार कर लिया गया था और इसके लिए चर्चा में रहा था। और एक बार इस टाइगर रिजर्व में ऐसा हुआ था कि दूसरे जगह से एक टाइगर को लाया गया था, बाघ को लाया गया था, तो वापस जहाँ लाया गया था बांधवगढ़ से, वहाँ चला गया था। तो इसकी वजह से ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये काफ़ी चर्चा में रहा था। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि तमिलनाडु राज्य में पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है, चौथे दिन के पोंगल को किस नाम से जाना जाता है? भोगी पोंगल, कन्नुम पोंगल, थाई पोंगल या मट्टू पोंगल? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, कन्नुम पोंगल। ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है पोंगल, है ना, और ये पारंपरिक रूप से जो त्यौहार है ये संपन्नता को समर्पित त्यौहार है ये, जिसमें कि समृद्धि के लिए वर्षा, धूप और जो खेतिहर मवेशी हैं उनकी आराधना की जाती है। तो जो पहले दिन का पोंगल होता है उसे भोगी पोंगल कहा जाता है, जो कि देवराज इंद्र को समर्पित है। और दूसरा दिन का जो पोंगल होता है उसे थाई पोंगल या सूर्य पोंगल कहा जाता है, जो कि सूर्यदेव को समर्पित है। और जो तीसरे दिन का पोंगल है उसे मट्टू पोंगल कहा जाता है। और तमिल मान्यताओं के अनुसार जो मट्टू है ये भगवान शंकर का बैल है। और चौथे दिन के जो पोंगल है, जैसा बताया आपको, कि सही विकल्प बी है, कन्नुम पोंगल।
जो यहाँ पे सही विकल्प है। और क्वेश्चन नंबर 8वीं की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है तो हुआ क्या था कि वर्ष 1984 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी कि वर्ष 1984 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। तो उसी तारतम्य में भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाए। और तब से यानी कि वर्ष 1984 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्ष 2023 जो कि मनाया जा चुका है, तो वर्ष 2023 का जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। ये वर्ष 2023 का राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था। और क्वेश्चन नंबर 9वां और अंतिम है हमारा। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस कब स्थापित किया गया था, 1905 में, 1906 में, 1912 में या 1914 में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस को सन 1914 में स्थापित किया गया था। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस को भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ भी कहा जाता है और यह भारतीय वैज्ञानिकों की एक शीर्ष संस्था है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि भारत में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। और प्रत्येक वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में इसका सम्मेलन होता है। और पहला सम्मेलन जो हुआ था वर्ष 1914 में, वो कोलकाता में हुआ था। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। आई होप आपका मदद करिए। बाकी अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।